2 कप दूध से बनाए ढेर सारी बर्फी बगैर खोए के सिर्फ 2 कप मैदा और 2 कप दूध से। जी हाँ, 1 किलो खोए वाली बर्फी बनाए, वो भी मुंह में घुल जाने वाली। ना खोया, ना मिल्क पाउडर, ना ही चाशनी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी बर्फी जो दिखने में इतनी अच्छी लग रही है, उतनी ही बनाने में आसान भी है, और वो भी कम सामान से कम वक्त में बिल्कुल लो बजट में बनकर तैयार होने वाली है। और इसको एक बार बनाकर आप पूरा महीना रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगी। तो चलें जी, बनाते हैं सॉफ्ट सी बर्फी को हलवाई से कई गुना बेहतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बर्फी बनाने के लिए हम लेंगे चीनी और लो फ्लेम पर चूल्हा ऑन करेंगे और अब चीनी को पैन में फैलाकर डाल देंगे ताकि हम चीनी को कैरेमलाइज कर सकें। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब ऐड कर देंगे पानी। अब हम चीनी को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चीनी को जब तक पकाएंगे तब तक चीनी कैरेमलाइज ना हो जाए, और बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इमली कलर में कैरेमलाइज तैयार हो। यही इस रेसिपी की ट्रिक है। आप देख सकते हो चीनी अच्छे से कैरेमलाइज हो रही है। वैसे तो चीनी को बिना पानी डाले भी कैरेमलाइज किया जा सकता है, लेकिन मैंने पानी इसलिए ऐड किया है कि चीनी का कलर खराब ना हो। ये आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से कैरेमलाइज हो गई है और आप देखें हल्का ब्राउन कलर आ गया है। ज्यादा हम ब्राउन कलर नहीं करेंगे। मैं ये 2 किलो बर्फी बना रही हूँ, इसलिए मैं 2 कप दूध शामिल कर रही हूँ। 250 ml वाले कप से मेजर करें तो ये आधा किलो फुल फैट दूध है। अब हम दूध को शामिल करेंगे पैन में। आप देख सकते हैं कि दूध शामिल करते ही एक जगह चीनी इकट्ठी हो गई है, लेकिन जैसे ही दूध गर्म होगा चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। यहाँ चीनी अच्छे से दूध में मिक्स हो गई है और दूध का कलर भी चेंज हो गया है। अब इस स्टेप पर हम हाफ टी स्पून के करीब सफेद सिरका ऐड करेंगे। ज्यादा सिरका ऐड मत कीजिएगा वरना दूध फट भी सकता है। जैसे ही सिरका हमने ऐड किया है, आप देखें दूध की कंडीशन ऐसी हो गई है, बालाई ऊपर आ गई है और इससे बर्फी का टेक्सचर बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। और अगर आपके पास सिरका ना हो तो नींबू के 2-3 ड्रॉप्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब 2 बॉयल आने तक हम इसे पकाएंगे और फिर इसे साइड पर रख देंगे। अब आपने लेनी है एक कढ़ाई और कढ़ाई को चूल्हे पर रखकर मीडियम टू लो फ्लेम पर रख देंगे। कढ़ाई में शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप डालडा घी भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही घी गर्म होगा हम इसमें शामिल कर देंगे 2 कप मैदा और हम इसको मैदे में बना रहे हैं। आप चाहें तो आप इसे गंदम के आटे में भी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैदे को अच्छे से भून लेंगे और फ्लेम आपने बिल्कुल लो ही रखनी है। मैदे को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये अच्छा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और ख्याल रखिएगा कि बार बार आपने इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है। अगर आपने मैदा ऐसे ही छोड़ दिया तो मैदा जल भी सकता है। मैदे को पकाते हुए 8 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं मैदे का कलर हल्का ब्राउन हो गया है। अब हमने जो दूध और चीनी को पका कर रखा हुआ था वो ऐड करके फ्लेम ऑफ कर देंगे और कढ़ाई को चूल्हे से उतार लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पहले चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे और फिर हाथ की मदद से मिक्स करेंगे ताकि बर्फी बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार हो। और गरम गरम ही आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, वरना अगर ये ठंडा हो गया तो आपके लिए मसला होगा। और डो हमारी स्मूथ हो गई है तो हम इसे शाइनी बनाने के लिए ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून देसी घी। शुरू में हमने देसी घी ऐड किया है, आपने लास्ट में भी इसमें देसी घी ही ऐड करना है। अगर आप डालडा घी यूज कर रहे हैं तो लास्ट में भी और स्टार्ट में भी आपने डालडा घी ही यूज करना है। अब आप देख सकते हैं शानदार सी बर्फी हमारी तैयार हो रही है। अब हम क्या करेंगे, जिस बर्तन में हम इसको सेट करेंगे पहले उसे देसी घी से अच्छी तरह ग्रीस करेंगे और फिर उसमें लगा देंगे हम बादाम और पिस्ता। आप चाहें तो आप काजू भी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब जो बर्फी हमने बनाई है उसे हम इस तरह हाथों की मदद से प्रेस कर सेट करेंगे। और आपके पास ये डिश ना हो तो आप इसे किसी दूसरे बर्तन में भी जमा सकते हैं। अब हम इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे और ऊपर भी मैं बादाम और पिस्ता क्रश कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप ऊपर भी गार्निश कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। बर्फी को रखे हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। कितनी इजीली ये बाहर निकल गई है। अगर आपकी बर्फी डीमोल्ड ना हो तो आप नाइफ की मदद से चारों तरफ पहले उसे अच्छी तरह से कट लगाएं और उसके बाद आप उसे डीमोल्ड कर लें। अब मैं आपको इसकी कटिंग कर दिखाती हूँ। जैसे बाजार में बर्फी मिलती है हम इसी तरह से इसके पीसेस कट करेंगे। कोई कह सकता है कि हमने ये बिना खोए के बर्फी बनाई है। ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि ये कितनी अमेजिंग तैयार हुई है। इसका
लुक आप देखें कि ये कितनी स्मूथ और एकदम मुंह में घुल जाने वाली बर्फी तैयार हुई है। आप जब ये बर्फी खाएंगे तो आपको लगेगा कि आप ये खोए वाली बर्फी खा रहे हैं। बिल्कुल हमने इसको लो बजट में बनाया है। आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर जरूर कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।